Hello students, I am Ashish sir. I am going to teach you story writing. Students, मैं आज आपको इस वीडियो में स्टोरी राइटिंग के रूल्स और उसका एक एग्जाम्पल पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ध्यान से समझिएगा, स्टोरी मीन्स कहानी। स्टोरी हम कैसे लिखेंगे? स्टोरी राइटिंग, इंग्लिश स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग जो है हम पढ़ाने जा रहे हैं। और स्टोरी राइटिंग जो होती है उसमें हमेशा आपको पास्ट में लिखना होता है। पास्ट मतलब जो हो चुका है, मतलब आपको ज्यादातर सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना होता है। सेकंड फॉर्म पास्ट नेवर टेंस में यूज होती है। कभी कभी हम वॉज वर भी लगा लेते हैं। तो ध्यान से समझिएगा, स्टोरी राइटिंग लिखते समय क्या क्या पता होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू हमारा होना चाहिए अच्छा, कि हम किस बारे में लिख रहे हैं। स्टोरी की सेटिंग, किस जगह पे स्टोरी सेट की गई है, कहाँ के एरिया में है। करेक्टर, उसमें कौन कौन से करेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से लोग हैं उसमें। प्लॉट, कौन से एरिया का है वो। कन्फ्लिक्ट, अगर उसमें कोई लड़ाई वगैरह होती है तो। क्लाइमैक्स, लास्ट में उसको हम क्लाइमैक्स करेंगे, उसका एंड किस तरह से होगा। देन रिजोल्यूशन, हम उसका रिजोल्यूशन निकालेंगे, मीन्स सॉल्व करेंगे। और देन उसकी कोई थीम भी है तो हम वो भी मेंशन करेंगे। तो ये सारे स्टोरी के एलिमेंट है। स्टोरी के अंदर ये सारे गुण होने चाहिए। सेटिंग उसकी है, करेक्टर्स हैं, प्लॉट है, कन्फ्लिक्ट है, क्लाइमैक्स है, रिजोल्यूशन है, थीम है और पॉइंट ऑफ व्यू। ये सारी स्टोरी अगर चीजें स्टोरी के अंदर हैं तो आपकी स्टोरी जो है वो अच्छी स्टोरी मानी जाएगी और वो ज्यादा मार्क्स में आती है। ध्यान समझिएगा। इंस्पायरेशन ऑफ स्टोरी, आप स्टोरी लिखने की इंस्पायरेशन कैसे लिखते हैं? योर लाइफ एक्सपीरियंस, अपने लाइफ का, अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस को, अनुभव को यूज कर सकते हैं। अ स्टोरी यू हर्ड, या फिर आप किसी ऐसी कहानी को यूज कर सकते हैं आपने सुन चुकी है। आप फैमिली स्टोरी, अपनी फैमिली की स्टोरी के बारे में बात कर सकते हैं, कोई फैमिली स्टोरी होती है। व्हाट इफ सिनेरियो, व्हाट इफ सिनेरियो मतलब अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता और ऐसा होता तो ऐसा हो जाता। ये बहुत स्टोरी में काम में आता है। न्यूज स्टोरी, कोई न्यूज स्टोरी हो सकती है, न्यूज पर सुनी हुई। ड्रीम, आपका कोई सपना हो सकता है। एन इंटरेस्टिंग पर्सन यूज सॉ, या फिर आपने किसी इंटरेस्टिंग पर्सन को देखा और उसने आपको कुछ सुनाया, कुछ कहानी बताई, वो आप लिख सकते हैं। पैराग्राफ्स में लिखना होगा आपको और इसमें आपकी आर्ट, आपकी कला का यूज होगा कि आप किस तरह से उस स्टोरी को लिखते हैं। तो आपकी स्टोरी जो है वो इन सारे इसमें पॉइंट्स, इंस्पायरेशन आपको दे सकती है। एक्सपोजिशन हो सकता है कि आप किस तरह से किसी चीज को एक्सपोजिशन कर रहे हैं, किसी चीज को बता रहे हैं। इनिशिएटिंग एज इंसिडेंट, उस समय क्या क्या घटनाएं हुई, इंसिडेंट्स हुई, वो आप मेंशन कर सकते हैं। राइजिंग एक्शन, कैसे कैसे एक्शन उसमें बढ़ रहे हैं, कैसे कैसे काम उसमें किए जा रहे हैं, वो आपको स्टोरी में मेंशन करना होता है। देन आपका स्टोरी में लास्ट में आता है क्लाइमैक्स। क्लाइमैक्स में उसका एंड। और जैसे ही क्लाइमैक्स आता है उसके बाद फॉलोइंग एक्शन, मतलब एक्शन जो है कम होने लग जाते हैं क्योंकि स्टोरी फिनिश होने लगती है। और देन उसका रिजोल्यूशन मीन्स सॉल्यूशन आ जाता है, मतलब स्टोरी में कोई ना कोई राइट उसका हैप्पी एंडिंग हो जाती है। जैसे हम हैप्पी एंडिंग बोलते हैं, ऐसे मूवीज देखते हैं, मूवी में होता है हैप्पी एंडिंग। इस तरह से क्लाइमैक्स का हैप्पी एंड होने लगता है। और देखते हैं स्टोरी के रूल्स। लर्न शॉर्ट स्टोरी, क्रिएटिव होना पड़ेगा आपको, इमेजिनेटिव मतलब कल्पनाएं होनी चाहिए। इफेक्टिव शॉर्ट स्टोरी राइटिंग जो होती है इन इंग्लिश इज नो डाउट एन आर्टफुल टास्क। ये बहुत ही आर्टफुल टास्क है, बहुत इसमें आर्ट लगती है, बहुत मेहनत लगती है। दैट्स व्हाई इसलिए स्टूडेंट आर जनरली एंग्रोस्ड इन विद द क्वेश्चंस लाइक हाउ टू राइट अ गुड एंड इंटरेस्टिंग स्टोरी प्लॉट। इसलिए आपको ज्यादातर ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कि शॉर्ट स्टोरी का प्लॉट आपका कैसा होना चाहिए, कैसे लिखेंगे आप। हाउ टू राइट अ शॉर्ट स्टोरी प्लान, स्टोरी को प्लान कैसे करेंगे। हाउ टू राइट अ क्रिएटिव स्टोरी, आप एक क्रिएटिव स्टोरी को कैसे लिखेंगे। एंड जनरली आस्क टिप्स ऑन हाउ टू राइट अ गुड शॉर्ट स्टोरी, और आपको टिप्स भी पढ़नी पड़ेंगी जिनके थ्रू एक आप अच्छी स्टोरी लिख सकते हैं। राइटिंग अ गुड शॉर्ट स्टोरी, अच्छी शॉर्ट स्टोरी लिखते समय रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टेक्निक्स। आपको बहुत सारी टेक्निक की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी प्लानिंग करनी पड़ती है। इफ यू आर सर्चिंग फॉर अ पीस ऑफ गेट हाउ टू गेट बेटर एज अ राइटिंग स्टोरीज, अगर आप ये देखना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि स्टोरी लिखना कैसे आप अच्छी तरह सीख सकते हैं, फॉर्चुनेटली यू आर ऑन द राइट पाथ नाउ। तो मतलब आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हैं। अब हम आपको इस वीडियो में वो स्टोरी लिखना ही सिखा रहे हैं कि आपको एक स्टोरी अच्छी कैसे आप ले सकते हैं। तो इसके लिए सर आपकी इमेजिनेशन होनी चाहिए, आपकी कल्पनाएं होनी चाहिए, आप कितना कल्पना कर सकते हैं, आपकी कल्पना कहाँ तक पहुंच सकती है, वो स्टोरी में लिखना होता है। गोल्डन रूल्स, द गोल्डन रूल्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, स्टोरी राइटिंग के गोल्डन रूल्स क्या है? स्टार्ट द स्टोरी विद एन एक्शन, हमेशा स्टोरी एक एक्शन से स्टार्ट होगी। फॉर एग्जांपल द किंग वेंट टू द फॉरेस्ट, इस तरह से राजा जंगल में गया। किसी डायलॉग से स्टार्ट होती है, किसी बातचीत से स्टार्ट होती है, या फिर थॉट शॉर्ट से स्टार्ट होती है, किसी विचार से शुरू होती है। राइट योर स्टोरी, अपनी स्टोरी लिखना है एज इफ इट हैज हैपेंड ऑलरेडी, नॉट एज इट इफ इट इज हैपनिंग नाउ। मतलब आपको स्टोरी को ऐसे डिस्क्राइब करना है कि वो चीज हो चुकी है, ऐसा नहीं कि वो चीज अभी नहीं हुई है। मतलब आपको पास्ट में लिखना है, सीधी सी बात। सेट द सीन, सीन सेट करना है। इंट्रोड्यूसिंग द स्टोरी, स्टोरी सेटिंग, सेटिंग को इंट्रोड्यूस करना है, किस तरह की सेटिंग है, करेक्टर कैसे हैं, प्रॉब्लम कैसी है। इंक्लूड फिगरेटिव लैंग्वेज, लैंग्वेज अच्छी यूज करनी है। बुक्स, ब्रुश स्ट्रोक्स, स्नैपशॉट्स, थॉट शॉट्स एंड डायलॉग्स का यूज करना है। क्रिएट
सेपरेट पैराग्राफ, अलग अलग पैराग्राफ बनाने हैं। सी योर नोट्स, अपने नोट्स लिखते हैं। आपको एक स्टोरी पूरी एक ही पैराग्राफ में नहीं लिखनी होती है, अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके लिखनी होती है। डेस्क्राइब द कैरेक्टर्स, उसमें कैरेक्टर को डेस्क्राइब करना है, कैरेक्टर की फीलिंग कैसी है, उनकी भावनाएं कैसी हैं, वहां की साइट कैसी है, दृश्य कैसा है, साउंड आवाज कैसी है, स्मेल कैसी है, नॉट जस्ट एज साइट, सिर्फ आपको साइट ही डिस्क्राइब नहीं करनी होगी, आपको एक स्टोरी में उनके कैरेक्टर्स की फीलिंग्स साउंड भी बतानी पड़ती हैं कि उनकी फीलिंग्स किस तरह की हैं, कौन सा कैरेक्टर अच्छा वाला है, कौन सा विलेन वाला है, ये सारी बातें आपको स्टोरी में मेंशन करनी होती हैं। हाउ टू राइट अ गुड स्टोरी, गुड स्टोरी आप कैसे लिखते हैं। करेक्टर आपके अच्छे होने चाहिए। हु आर द करेक्टर इन योर स्टोरी, आपको पता होना चाहिए कि आपकी स्टोरी में करेक्टर कौन कौन से हैं, और जैसे जैसे करेक्टर आते हैं उन्हें डिस्क्राइब करते जाइए। ओपनिंग स्टोरी कैसे करेंगे, इंट्रोड्यूस द करेक्टर, सबसे पहले करेक्टर इंट्रोड्यूस करेंगे। एंड द लोकेशन ऑफ द स्टोरी, आपकी स्टोरी का लोकेशन क्या है, मतलब स्टोरी कहाँ पर आप सेटअप कर रहे हैं। सेटिंग, वेयर इज द स्टोरी सेट, आपकी स्टोरी किस जगह पे, जंगल की है या किसी पैलेस, किसी महल की है, या किसी गांव की है, शहर की है, एक्सेट्रा। इज इट अ फॉरेस्ट, वो जंगल होता है, अ टाउन एक नगर होता है, इन अ पार्क एक पार्क होती है, और समवेयर एल्स कहीं और होती है। बिल्डअप, बिगिन टू द हैपन्स स्टोरी, हैपनिंग स्टोरी, आपको हैपनिंग स्टोरी बिल्डअप करनी है कि जो जो हो रहा है, डोंट फॉरगेट टू यूज द, आपको उनका जो पास्ट टेंस है उसका यूज करना नहीं भूलना है, मींस आपको पास्ट में ही स्टोरी लिखनी पड़ेगी। तो आपको सबसे पहले स्टोरी ओपनिंग अच्छी करनी पड़ेगी, स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए, और ओपनिंग ज्यादातर आपको कभी भी क्वेश्चन में दे दी जाती है कि आपको स्टोरी उस तरह से लिखनी होती है। आपको करेक्टर स्टोरी बताने पड़ेंगे, कौन कौन से करेक्टर उसमें प्ले कर रहे हैं, कौन कौन से करेक्टर उसमें है। सेटिंग, स्टोरी कहाँ पर सेट की गई है, किस जगह की स्टोरी है, वो फॉरेस्ट की है, जंगल की है, गांव की है, शहर की है, एक्सेट्रा। और देन आपको स्टोरी को बिल्डअप करना है और ध्यान रखना। तो स्टूडेंट अब हम बताएंगे कि हमारी स्टोरी कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या क्या क्वालिटीज होना जरूरी हैं। तो देखिए, अब हम पढ़ाने जा रहे हैं स्टोरी में कैसा होना चाहिए। इट मस्ट इंक्लूड डिटेल डिस्क्रिप्शन, स्टोरी में सारा डिटेल में पूरा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए। इंक्लूड लॉट ऑफ एडजेक्टिव, आप बहुत सारे एडजेक्टिव का इस्तेमाल कर सकते हैं, एडवर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमेजिनरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल द वे थ्रू। डिस्क्राइब करेक्टर, आपको करेक्टर डिस्क्राइब करने, उनकी फीलिंग बतानी है, उनकी साइड बतानी है, साउंड बतानी है, स्मेल बतानी है, नॉट जस्ट साइड, सारी बात हम बता चुके हैं आपको। इट मस्ट बी बैलेंस, आपकी स्टोरी बैलेंस्ड होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप हर बार बुराई को ही तरफ ही चले जाएं, अच्छाई की तरफ भी आपको आना होगा, बैलेंस रखना पड़ेगा। मेक श्योर यू इंक्लूड एक्शन, आपकी जो एक्शन हो, स्पीच और डिस्क्रिप्शन हो इन ईच पैराग्राफ और पैराग्राफ में, टू मूव द स्टोरी ऑन, उससे स्टोरी मूव ऑन करे, मतलब आगे बढ़े। पहली पार्ट में ये डिस्क्राइब किया, फिर दूसरे पैराग्राफ में दूसरी बात डिस्क्राइब करी, इस तरह से। ब्रेकअप लॉन्ग कन्वर्शन, बड़े बड़े कन्वर्शन को आप ब्रेकअप कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं विद एक्शंस और डिस्क्रिप्शन करके, उनको बता बताकर। इट मस्ट स्टिक टू अ जिनर और अ मूड, आपकी स्टोरी में उसका मूड भी पता होना चाहिए, किस तरह में वो स्टोरी लिखी गई है, खुशी में है, दुख में है। मेक श्योर योर डिस्क्रिप्शन, आपका जो डिस्क्रिप्शन है ऑलवेज फिट द मूड, वो मूड को फिट होना चाहिए। स्पेशली व्हेन यूजिंग द सिमलीज, आपको सिमलीज का और मेटाफर का यूज करने हैं, फिगर ऑफ स्पीच होते हैं। एम टू मेक योर रीडर ऑलवेज फील समथिंग, और हमेशा अपनी स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो रीडर, जो पढ़ने वाला है, वो कुछ ना कुछ महसूस करे, वो या तो स्केयर डर जाए आपकी स्टोरी को पढ़कर, एक्साइटेड हो खुश हो जाए, या एम्बेरेस लज्जित महसूस करे, या सिंपैथिक उसे दया आ जाए। मतलब स्टोरी इस तरह से होनी चाहिए कि उसे करेक्टर्स को लेकर उनके उसके मन में, जो रीडर है वो पढ़ने वाला, उसके मन में भावनाएं आनी चाहिए। इट मस्ट लिंक द बिगिनिंग एंड द एंड, और आपकी स्टोरी में जो शुरुआत है ना और जो एंड है उसमें लिंक होना चाहिए, उसमें एक जोड़ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि शुरुआत कहीं से करी थी और एंड कहीं और पहुंचा दिया। फॉर एग्जांपल, शुरुआत करी थी गांव से और पहुंच गए सीधे अमेरिका, ऐसी नहीं होनी चाहिए। डोंट जस्ट एंड अ स्टोरी, आपको स्टोरी का एंड नहीं करना, रिजॉल्व इट, उसे रिजॉल्व करना है। कमेंट ऑन समथिंग मेंशन्ड ऑन द स्टार्ट ऑफ द स्टोरी, आपको वो उस पर बताना है जो आपने स्टार्टिंग में स्टोरी में बताया था। शो दैट अ कैरेक्टर हैज चेंज और रिफ्लेक्टेड, और आपको ये भी बताना है कि उसका जो कैरेक्टर था वो किस तरह से चेंज हो गया। फॉर एग्जांपल, किसी लड़के की स्टोरी लिखते हैं, वो बुरा था और वो अच्छा हो गया, ऐसे आप डिस्क्राइब कर सकते हैं स्टोरी को। क्लियर स्टूडेंट्स, माय स्टोरी शॉर्ट स्टोरी राइटिंग प्रोसेस, स्टोरी आप कैसे कैसे लिखेंगे, किस तरह से आपको स्टार्ट कर सकते हैं। आई इन्वॉल्व इन द आइडिया, सबसे पहले आपको अपने माइंड में विचार लाना पड़ेगा। आई फॉर्म द प्लॉट, देन उसका प्लॉट बनाइए। आई स्टडी द स्टोरी मेंटली फॉर वीक्स, या फिर आप किसी स्टोरी को उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसको हम कई वीकों से आप पढ़ रहे थे। आई देन रिवाइज इट, उसको रिवाइज करें, एंड देन रीराइट इट, उसको लिख दें। आई कैन शेयर द स्टोरी विद फ्रेंड, आप उस स्टोरी को फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं। आई कैन आस्क देयर ओपिनियन, उनके ओपिनियन पूछ सकते हैं, एज हाउ दिस एंड दैट विल टर्न आउट, कि वो स्टोरी उन्हें कैसी लगी, अच्छी लगी, नहीं लगी। इफ दे आर एबल टू टेल, अगर वो आपको बता देते हैं, आई अंडरस्कोर द दैट पोजीशन, तो आप उस पोजीशन में अंडरस्कोर द पोजीशन, आप उस पोजीशन में अंडरस्कोर में है। आई लेटर रिराइट इट, उसे आप दोबारा से लिखें, वो कमियां बताते हैं आपकी, तो टू मेक इट मोर ओबिक्योर, जिससे आपकी स्टोरी और अच्छी हो जाए। फ्रॉम 1 2 वीक्स, 1 या 2 हफ्ते तक। आई डू नॉट लुक एट वॉट आई हैव रिटन, आपने उसको देखेंगे नहीं। आई मेक फाइनली रिवीजन, आप रिवीजन करेंगे, एंड मेक श्योर माई राइटिंग इज परफेक्ट, कि आपकी राइटिंग परफेक्ट हो जाए। ध्यान रखिएगा, जो ग्रामर है वो बिल्कुल मैथ्स की तरह है, वो उससे आती है प्रैक्टिस से। आई सबमिट माई मैन्युस्क्रिप्ट
टू द एडिटर और पब्लिशर, आप अपनी स्टोरी अच्छी है तो अपनी एडिटर को देते हैं, पब्लिशर को देते हैं, अपनी उसमें न्यूज़पेपर वगैरह में, मैगजीन वगैरह आपकी स्टोरी प्रिंट करेगा। अ स्टोरी इज डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर, स्टोरी अलग चीज है। अ शॉर्ट स्टोरी इज अ, जो स्टोरी होती है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। क्लियर आपको समझ में आया? तो आपको स्टोरी लिखते समय सबसे पहले अपने आइडिया लाना पड़ता है, देन उसे प्लॉट करना पड़ता है, देन आप स्टोरी को लिखते हैं। और जब स्टोरी लिखते हैं, अभी आप लिख सकते हैं, खुद चेक करा सकते हैं अपने टीचर से, अपने फ्रेंड से कि इसमें कोई कमी तो नहीं है। अगर कमी है तो आप उसको रिजॉल्व कीजिए, उसको सॉल्व कीजिए, और वो सॉल्व जब भी हो सकती है जब आप स्टोरी लिखने के बार बार प्रैक्टिस करेंगे। स्टोरी राइटिंग इंट्रोडक्शन। अ स्टोरी इज अ नरेशन, स्टोरी एक नरेशन है ऑफ सेट ऑफ फिक्शंस, बहुत सारी कहानियों का, इवेंट का, घटनाओं का, यूज टू कन्वे अ मोरल मैसेज, और उसमें से कोई ना कोई मोरल निकलना चाहिए, कोई ना कोई शिक्षा निकलनी चाहिए। फॉर्मेट कैसा होता है स्टोरी का? कॉन्टेस्ट, यूज फ्रेजेस लाइक, आप हमेशा स्टोरी को शुरुआत कर सकते हैं इस लाइन के द्वारा, वंस अपॉन अ टाइम मींस एक बार, एक बार की बात है, लॉन्ग लॉन्ग एगो, कई सालों पहले, इस तरह से आप स्टोरी स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, दो थ्रो डायलॉग और नरेशन, आप किसी भी कैरेक्टर को इश्यू का बता सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बता सकते हैं स्टोरी में, करेक्ट डायलॉग के द्वारा या फिर नरेशन के द्वारा। प्लॉट एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ एन इवेंट और एक्सीडेंट, आपको उस इवेंट को डिस्क्राइब करना है, किसी घटना को डिस्क्राइब करना है, किसी एक्सीडेंट को डिस्क्राइब करना है, आप वो स्टोरी में मेंशन करेंगे। देन लास्ट में आप करेंगे उसका क्लाइमैक्स, क्लाइमैक्स मींस उसका कर देंगे एंड, और क्लाइमैक्स जो होता है वो कहलाता है एंड ऑफ द स्टोरी, अगर आपकी स्टोरी एंड हो चुकी है। और ज्यादातर स्टोरी जब एंड करें तो उसकी स्टोरी की एंडिंग हैप्पी एंडिंग होनी चाहिए स्टूडेंट्स, और हैप्पी एंडिंग का मतलब ये है कि उसमें से कोई ना कोई मोरल भी आना चाहिए। अब हम एक एग्जांपल पढ़ेंगे, और ये एग्जांपल आपको अपनी नोटबुक में भी लिखना होगा। एग्जाम्पल 1, enjoying a cup of tea, मैं कप ऑफ टी पी रही थी, while sitting on my balcony, मैं अपनी बालकनी में बैठी हुई थी, on a Sunday morning, सुबह संडे की को, suddenly I felt a deep pain in my chest, तभी मैं महसूस हुआ कि मेरी चेस्ट में एक बहुत भयंकर दर्द हुआ। I thought, मैंने सोचा, that this was the last moment of my life, कि मेरी लाइफ का, मेरी जिंदगी का अंतिम समय आ चुका है। I wanted to call my daughter, मैंने अपनी डॉटर को कॉल करना चाहा, my husband, अपने हस्बैंड को कॉल करना चाहा, एवरीबडी टू से द फाइनल गुड बाय, सबको गुड बाय कहना चाहा, बट कुडंट डू सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि चेस्ट में बहुत तेज पेन हो रहा था, तो मैं ऐसा नहीं कर पाई। तो आपको स्टोरी को डिस्क्राइब करना है कि उसके बाद क्या क्या हो सकता है, उसके बाद क्या क्या हुआ होगा, उसको उसने किसी तरह से किसको इन्फॉर्म कर दिया होगा, देन वो डॉक्टर के पास पहुंची होगी, हॉस्पिटल पहुंची होगी, देन वो सेव हुई होगी। ये हमें स्टोरी की बिगिनिंग लाइन दी हुई है, स्टार्टिंग लाइन दी हुई है, और इसके आगे आपको स्टोरी को कंप्लीट करना होता है। तो इस तरह से स्टोरी सबसे ज्यादा एग्जाम में आती है कि उसकी बिगिनिंग लाइन दी जाती है और देन स्टोरी को कंप्लीट करना पड़ता है। इमेजिन व्हाट हैपेंड आफ्टर दिस, आपको इमेजिन करना है कि उसके बाद क्या हुआ होगा। डिड द फैमिली नो, क्या उसकी फैमिली को पता चल गया उस वुमेन की को, व्हाट हैपेंड, और डिड द वुमेन डाई अननोटिस, या उस वुमेन को क्या हुआ है, या फिर वो वुमेन अननोटिस्ड मतलब बिना किसी को पता चले मर गई होगी। एक्सप्लेन व्हाट वर द प्लान्स एंड एस्पायरेशन ऑफ द वुमेन एट द लास्ट मोमेंट ऑफ द लाइफ, तो मैं ये भी बताना होगा कि वो वुमेन के प्लान क्या थे, या फिर वो क्या महसूस कर रही थी जब उसकी जिंदगी का अंतिम क्षण आ चुका था। राइट द इमेजिनरी स्टोरी, आपको इमेजिनरी स्टोरी लिखनी है विद अ सुटेबल टाइटल, एक सुटेबल टाइटल भी लिखते हैं उसका आप इन 150 और 200 वर्ड्स में, बड़ी स्टोरी लिखनी होती है, ज्यादा मार्क्स में आती है, इसलिए ध्यान से समझिएगा। तो अब आपको इस स्टोरी को कंप्लीट करना होगा, और स्टोरी जो है वो इसी से रिलेटेड है कि जो वुमेन है उसको एकदम से चेस्ट में उसके पेन होने लगता है, और उसे ऐसा लगता है कि उसका अंतिम समय आ चुका है। तो देखिए अब स्टोरी को हम कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो स्टोरी को हम कंप्लीट करने के लिए स्टार्टिंग वाली लाइन को दोबारा से रिपीट करेंगे, और उसके लिए सुटेबल टाइटल भी देंगे। टाइटल है अ ड्रेडफुल एक्सपीरियंस, एक भयानक अनुभव। इंजॉइंग अ कप ऑफ टी, वो कप ऑफ टी पी रही थी जो लेडी थी, वाइल सिटिंग ऑन माई बालकनी, मैं बालकनी बैठ के हुए, अपने आप को लेडी मान के, नरेटर मान के लिखना पड़ेगा। तो इंजॉइंग अ कप ऑफ टी, मैं कप ऑफ टी पी रही थी, वाइल सिटिंग ऑन माई बालकनी, बालकनी बैठ के, ऑन अ संडे मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग को ये लाइन सीधी ना शुरुआत में भी। सडनली आई फेल्ट अ डीप पेन इन माई चेस्ट, तभी मुझे चेस्ट में बहुत तेज दर्द हुआ। आई थॉट, मैंने सोचा, दैट दिस वाज द लास्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ, कि मेरी जिंदगी का अंतिम समय आ चुका है। आई वांटेड टू कॉल माई डॉटर, मैंने कोशिश करी कि मैं अपने डॉटर को कॉल करूं, मैं हस्बैंड को कॉल करूं, एवरीबॉडी हर किसी को कॉल करूं, टू से द फाइनल गुड बाय, सबसे अलविदा कहने के लिए, बट कुडंट डू सो, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाई। ये सब था। अब हम पढ़ेंगे स्टोरी को। आई वॉज थिंकिंग ऑफ देयर लाइफ विदाउट मी, मैं सोचने लगी कि अगर मैं मर जाऊंगी तो मेरे मरने के बाद उन लोगों की जिंदगी कैसी होगी। आई वॉज जस्ट वरीड, मुझे बहुत चिंता हुई। व्हाट वुड हैपन टू देम, उनके साथ क्या होगा। इफ आई कोलैप्स्ड, अगर मैं अभी इस समय मर जाती हूँ। आई जस्ट प्रेड, मैंने गॉड को प्रे किया। ओ गॉड गिव मी सम मोर टाइम, मुझे थोड़ा और समय दीजिए, मुझे थोड़ा और समय जीवित रखिए। आई थॉट, मैं सोचने लगी अबाउट माई डॉटर, अपनी बेटी के बारे में, हु वाज इन द फर्स्ट ईयर ऑफ हर कॉलेज लाइफ, जो अपनी कॉलेज लाइफ पहले ईयर में थी, स्टार्टिंग में ही थी। आई हैड ऑलवेज थॉट ऑफ गिविंग हर अ वंडरफुल लाइफ, मैं उसे एक अच्छा जीवन देना चाहती थी, उसको तरह।
तो मैं उसको एक अच्छा जीवन देना चाहती थी इन विच सी हैड ऑल हर ड्रीम्स फुलफिल्ड, जिसमें उसके सारे सपने जो हैं उस बच्ची के पूरे हो जाएं, ऐसा मैं चाहती थी। देन माई थॉट्स शिफ्टेड टुवर्ड्स माई हस्बैंड, तभी मेरा ध्यान मेरे हस्बैंड की तरफ गया कि उनका मेरी लाइफ के बाद क्या होगा, अगर मैं मर जाऊंगी तो उनका क्या होगा। हु वुड नॉट बी एबल टू लीड हिज लाइफ, जो अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे विदाउट मी, मेरे बिना। ही वॉज सो यूज टू मी, यूज टू मतलब होता है आदि हो जाना, वो मेरे इतने आदि हो गए, इतने हैबिट हो गए अराउंड हिम ऑल द टाइम कि मतलब हर समय उन्हें अपने आसपास चारों तरफ में ही चाहिए, मेरा होना बहुत जरूरी है उनके चारों तरफ, तो वो इतने मेरे यूज टू हो गए हैं। सडनली अ थॉट केम टू माई माइंड, तभी मेरे माइंड में एक विचार आया, यू हैव टू लिव, कि तुम्हें जीना होगा। मतलब पहले वो ये हार मानने लगी थी, उसके माइंड में विचार आया उसे जीना होगा, यू कांट डाई लाइक दिस, तुम इस तरह नहीं मर सकती हो, गेट अप, उठो, डू समथिंग, कुछ करो। आई ट्राइड टू कॉल माई फैमिली अगेन, मैंने दोबारा अपनी फैमिली को कॉल करने की कोशिश करी, बट इट वॉज एज इफ आई वॉज डम, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मैं डम हो गई हूँ, मतलब गूंगी हो गई हूँ, बोल नहीं पा रही हूँ। नो वर्ड्स केम आउट ऑफ माई माउथ, कोई भी वर्ड जो था मेरे मुंह से नहीं निकल पा रहा था। आई न्यू, मैं जानती थी, ये आई है वन नहीं है, ध्यान रखना। आई न्यू, मैं जानती थी, आई शुड नॉट लॉस माई विट्स, कि मैं इस तरह से अपनी जिंदगी को लॉस नहीं कर सकती हूँ। आई मस्ट डू समथिंग, मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, टू कीप गोइंग अंटिल माई फैमिली नोटिस मी, जब तक मेरी फैमिली नोटिस नहीं कर लेती, उन्हें नहीं पता चलता इस बारे में, तो मुझे कुछ ना कुछ करना, जब तक मेरी फैमिली को मेरी कंडीशन के बारे में नहीं पता चलता। सडनली आई माई आईज फील फेल ऑन द मोबाइल फोन, तभी मेरी आईज जो थी वो मोबाइल फोन पर पड़ी, ऑन द टेबल नियर बाय, जो पास में टेबल पर पड़ा हुआ था। आई पिक्ड अप इट, मैंने उसे उठाया एंड डायल 102, कौन सा नंबर डायल कर दिया, 102, जो एम्बुलेंस का नंबर होता है। आई डोंट रिमेम्बर, और उसके बाद मुझे याद नहीं कि क्या हुआ। अब हम देखेंगे कि क्या उसकी लाइफ बची या नहीं बची। तो पहले तो वो हार मान रही थी लगभग कि उसकी डेथ हो जाएगी, तभी उसके माइंड में आया कि उसने हिम्मत आनी चाहिए, कुछ हिम्मत करी, और उसने सोचा कि मुझे अपनी फैमिली को इन्फॉर्म करना होगा, अब तक कि उन्हें इन्फॉर्म नहीं हो जाता। उसने बहुत कोशिश करी और वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन तभी उसने अपने फोन से, उसे वहां एक फोन मिला टेबल पर, और उसने 102 डायल कर दिया। आई डोंट रिमेम्बर, आई ये ध्यान रखना, मुझे याद नहीं व्हाट हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ। व्हेन आई अवेक, लेकिन जब मैं जगी, अवोक, जब मैं जगी, आई फाउंड माई सेल्फ इन द हॉस्पिटल रूम, मैंने अपने आप को हॉस्पिटल रूम में पाया, मतलब उस 1082 पर कॉल करने का काम हो गया, उस वो हॉस्पिटल पहुंच गई विद अ टीम ऑफ डॉक्टर्स बेंडिंग ओवर मी, बहुत सारे डॉक्टरों की टीम थी, मतलब कुछ डॉक्टर्स थे वो मेरे आसपास थे, एंड वॉचिंग, मुझे देख रहे थे। लेटर, उसके बाद, आई वॉज टोल्ड, मुझसे कहा गया, दैट आई हैड बीन कैरिड इन एन एम्बुलेंस, कि मुझे एक एम्बुलेंस में लेकर आया गया है, इन अ मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, एक अच्छे से हॉस्पिटल में, एट द निक ऑफ टाइम, बहुत कम समय में, और डिले हो जाती, मतलब देरी हो जाती, वुड हैव बीन फैटल फॉर मी, तो मेरे लिए बहुत नुकसानदायक होती, उससे मेरी डेथ हो जाती। आई वॉज हैप्पी, मैं खुश थी। आई कुड स्टिल सी दिस वंडरफुल वर्ल्ड, कि मैं अभी भी इस वंडरफुल संसार को देख सकती हूँ। आई इमीडिएटली डिसाइडेड, तभी मैंने डिसाइड किया, टू गिव माई बेस्ट टू माई फैमिली, कि अब मैं अपनी फैमिली को अच्छे से अच्छा दूंगी, उनके लिए खूब मेहनत करूंगी, एज लाइफ इज शॉर्ट लिव्ड, क्योंकि हमारी जो जिंदगी है ना वो बहुत शॉर्ट है, इसलिए जिंदगी को हमें अपनी फैमिली के लिए अच्छी तरह जीना चाहिए। चलिए इस तरह को समझ आई स्टोरी। तो ये स्टोरी विद क्वेश्चन, क्वेश्चन भी इसका और आंसर भी इसका, आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर के रजिस्टर में या फिर नोटबुक में लिखना है, नीट एंड क्लीन राइटिंग में लिखिएगा, और आपको ये उसमें लिखनी है एग्जाम्पल, रूल्स कुछ नहीं लिखनी है, सिर्फ इस स्टोरी में से जो एग्जाम्पल दिया है उसका क्वेश्चन और उसका आंसर जो मैंने पूरा बताया स्टोरी का, वो आपको लिखना है। और आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, इससे आपको स्टोरी राइटिंग अच्छी तरह समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।